इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला चाहे कुछ भी आए, लेकिन साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हेग कोर्ट में इजराइल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हमें पूरा यकीन है कि हमने ठोस सबूत पेश किए हैं जिसको हमारे वकीलों ने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है और इजराइल बुरी तरह हार गया है। साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्री ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और इजराइल की हार का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या फैसला सुनाता है। वहीं दोस्तों, दुनिया भर से तमाम देशों का समर्थन भी साउथ अफ्रीका को मिल रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े वकील जो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ाई लड़ चुके हैं, उनका कहना यही है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से सबूतों को पेश किया है, यकीनन साउथ अफ्रीका इस केस में जीत हासिल करेगा, क्योंकि इजराइल ने साउथ अफ्रीका के ठोस सबूतों के जवाब में कोई पुख्ता सबूत नहीं रखे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी आज एक लंबा चौड़ा गाजा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इस बात की अपील की है कि आप इस मामले पर एक जिम्मेदाराना फैसला लेने की कोशिश करें। जो भी फैसला करें वो जिम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि सारा मामला आपके सामने है। साउथ अफ्रीका ने जो आपको बातें बताई हैं, जो सबूत रखे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है। गाजा के अंदर क्या कुछ हुआ है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर आज कोई नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार है तो वो दक्षिण अफ्रीका की कानूनी टीम है जिसने इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वाकई में यार, साउथ अफ्रीका ने यह जो कदम उठाया है मानवता के लिए, यह बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जर्मनी जैसे देश इजराइल के सपोर्ट में अपना पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर इजराइल की खातिर यमन के ऊपर जो हमला किया है, अमेरिका के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर परसों से ही बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी कुछ देर पहले की ही खबर है, हजारों लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए खून से सनी हुई बेबी डॉल फेंकना शुरू कर दी। जो गुड़िया होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, उसको खून में सनाकर व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों हजारों की मात्रा में लोगों ने बेबी डॉल फेंकी है। लोगों का यही कहना है कि व्हाइट हाउस को अपना सपोर्ट रोकना पड़ेगा। इजराइल लगातार गाजा के अंदर बच्चों को मार रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर जो टीम रहती है, जो वहां पर मीडिया रहती है, उन सभी को ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरी जगह पर। जिस जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है व्हाइट हाउस में, उस जगह से हटा दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को डर है कहीं भीड़ अंदर ना घुस जाए। तो एक बड़े पैमाने पर व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ न्यूयॉर्क की और भी जगहों पर भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ हो रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर ब्रेक हुई है कि साले अल अरूरी की दोनों बहनों को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। हमास के लीडर, जिनको इजराइल की सेना ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक करके मार दिया था, उनकी दोनों बहनों को अभी कुछ देर पहले इजराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। साले अल अरूरी की दोनों बहनें दलाल और फातिमा अल अरूरी को अलबेरे शहर और रामल्ला के उत्तर में अरोरा शहर से उनके घरों पर हमला करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यह है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जो महिलाओं और बच्चों पर ही अपना जोर दिखाती है। वहीं हूतीज ने अमेरिका और ब्रिटेन से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हूतीज ने कई सारे फोटोज जारी किए हैं जहां पर उनके लड़ाके अमेरिका और ब्रिटेन से जंग लड़ने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से निपटना है अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल से, उसकी तैयारी में हूतीज के लोग लग चुके हैं। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल गाजा से लेकर मिस्र के बॉर्डर तक कब्जा करने का प्लान बना रहा है और बाकायदा इस बात का ऐलान भी इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। इजराइल से मिस्र तक हम गाजा सीमा पर कब्जा कर रहे हैं, यह कहना है इजराइल का। गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा के पास एक एरिया है जिसको फिलाडेल्फिया अक्ष कहते हैं। इसको अपने कब्जे में करने के लिए एक सैन्य अभियान के बारे में इजराइल ने मिस्र को इन्फॉर्म कर दिया है। यह बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इजराइल ने मिस्र से कई बार कहा है कि आप हमें इस एरिया में, जो गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा है, यहां पर हमारी सेना तैनात करने की इजाजत दें, क्योंकि एक समझौते के तहत इजराइल अपनी सेना यहां पर तैनात नहीं कर सकता। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, जो ये वही सीमा है जहां पर अभी इजिप्ट की सेना तैनात रहती है। तो इसी सेना को पीछे हटने के लिए इजराइल कह रहा है और कह रहा है कि हम यहां पर अपनी सेना को तैनात करेंगे। मिस्र इसका विरोध कर रहा है। मिस्र का कहना है कि नहीं, हम यहां पर आपको अपनी सेना तैनात नहीं करने देंगे। लेकिन अगर ऐसे ही गुलाम बने रहे तो इजराइल अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देगा और मिस्र ऐसे ही देखता रह जाएगा। एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जब से गाजा का युद्ध शुरू हुआ है तब से यूरोप में इस्लाम कबूल करने वालों का आंकड़ा 400% बढ़ चुका है। 3 महीने में सिर्फ फ्रांस के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। और इस्लाम कबूल ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि
उन्होंने गाजा की जब बच्चों की मरती हुई वीडियो देखी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हुए देखा, तो उन सारी चीजों को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यह आंकड़ा यूरोपीय इस्लामिक संगठनों के अध्यक्ष की तरफ से बताया गया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज फिर उस बात को दोहराया है जो बात मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमारा सबसे पहला मिशन ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना है। आज फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सबसे पहले यही कहा कि हमारा पहला मिशन जो है वो यही होना चाहिए कि ईरान को परमाणु हथियार लेने से रोका जाए। नेतन्याहू को ईरान से बहुत ज्यादा डर है। वहीं दोस्तों, इजराइल के अंदर एक बार फिर कैबिनेट की मीटिंग में चीखम चिल्ली मची और अब यह रोज का काम हो चुका है कि इजराइल की कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो इजराइल के सरकार के नेताओं के बीच और जो युद्ध कैबिनेट मंत्री हैं उन लोगों के बीच हमेशा चीखम चिल्ली मचती है। रात भी एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस कैबिनेट की मीटिंग में योब गैलेंट जो है वो घबराकर मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए। यह बात खुद इजरायली मीडिया ने बताई है। इजराइल के चैनल 13 ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग से घबराकर योब गैलेंट बाहर आए, चिल्लाते हुए कहने लगे कि मेरे काम में अड़चन डालना, मेरे काम में बाधा डालना बंद करो। चैनल 13 ने बताया कि रक्षा मंत्री योब गैलेंट के सलाहकारों को इस कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से योब गैलेंट काफी ज्यादा झल्ला गए और कहने लगे कि मेरे काम में बाधा मत डालो। यानी इजराइल की सरकार और इजरायली सेना के बीच काफी ज्यादा मामला बिगड़ चुका है। जाहिर सी बात है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी इजराइल जीत हासिल नहीं कर पाया है। गाजा में जो वो हासिल करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया है। पैसा भी बर्बाद हो चुका है, बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, बहुत सारे अपाहिज हो गए हैं। तो भाई साहब, लड़ाई तो होगी ही। अगर थोड़ी सी भी जीत हासिल की होती तो इन लोगों का हौसला बढ़ा हुआ होता, लेकिन जिस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं और रोजाना कैबिनेट की मीटिंग में लड़ाइयां होती हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा बेकार हो चुके हैं और इजराइल किस तरह से इस जंग में हार चुका है। दोस्तों, चलते चलते आप लोगों को एक रिपोर्ट और दिखाना चाहता हूं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की हालत इस वक्त कैसी हो चुकी है। यार, जाहिर सी बात है, जब युद्ध होता है तो कोई नहीं चाहता कि हमारे यहां पर नुकसान हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे अपने लोग मारे जाएं। इसी के चलते हुए इजराइल के लोग कितने ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं, इसका आंकड़ा आज इजरायली मानसिक प्राथमिक चिकित्सा संघ ने जारी किया है। इजरायली मानसिक प्राथमिक चिकित्सा संघ ने बताया कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे पास तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इजरायलियों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप हमारा मानसिक इलाज करें। 1 लाख से ज़्यादा इजरायलियों ने इस बात की रिक्वेस्ट की है कि हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, लिहाजा आप हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमारे दिमागी संतुलन को ठीक करें। वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी के दिमाग में कुछ हो जाता है तो कॉल करके वहाँ पर वो जानकारी ले लेता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हो चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।